आईआईटी नेस्ट के वॉरियर्स, अगर आप आईआईटी नेस्ट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियस हैं प्रिपरेशन को लेकर, तो आपको पता ही होगा कि इस बार आईआईटी नेस्ट के एग्जाम्स एक के बाद एक हैं। यस, 6 जून को आपको देना है आपका नेस्ट का एग्ज़ाम और 7 जून को देना है आपको आपका आईआईटी का एग्ज़ाम। और अगर बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी नेस्ट दोनों को टारगेट कर रहे हैं, उनको ये डर है कि हमारा आईआईटी का एग्ज़ाम ख़राब चला गया तो नेस्ट का भी कहीं ख़राब ना चला जाए, या फिर वाइस वर्सा, क्योंकि इस बार तो नेस्ट पहले होने वाला है, आईआईटी बाद में होने वाला है। तो कहीं ऐसा ना हो कि नेस्ट का अगर ख़राब चला गया तो आईआईटी भी ख़राब चला जाए। हमें प्रिपरेशन करने के लिए बीच में कोई बफर टाइम नहीं मिला है। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड है कि आईआईटी देना चाहिए या नेस्ट देना चाहिए या फिर दोनों देने चाहिए। किस बच्चे की प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से कौन सा एग्ज़ाम उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, ताकि आप बिना साल वेस्ट किए इस साल अपने एक ड्रीम इंस्टीट्यूशन को पा सकें, एक इंडिया के अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जाने का मौका आपको मिल सके। ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहना बच्चों, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज आपको गाइड करने के लिए स्पेसिफिकली फॉर आईआईटी एंड नेस्ट मैंने इनवाइट किया है 2 महारथियों को, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, बट उनके कुछ गोल्डन वर्ड्स आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे, आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे अपनी आईआईटी नेस्ट 2026 के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से चलते हैं बच्चों और स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आईआईटी नेस्ट के डिफरेंसेस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट का टाइम लूँगा, तुम्हें ये बता दूं कि एक्चुअल में सायास्ट्रा ने जो मिसाइल लॉन्च की है अपनी तुम्हारे आईआईटी नेस्ट के सिलेक्शन की जिम्मेदारी उठाते हुए, वो मिसाइल तुम्हें कहाँ मिलेगी, तुम्हें कैसे एक्सेस करनी है और उससे तुम्हें क्या क्या फ़ायदा मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले सायास्ट्रा के ऑफिशियल पेज पे जब तुम जाओगे तो कोर्सेस में जाओगे। कोर्सेस में तुम्हें सारा सेक्शन मिलेगा। अगर तुम ISI CMI की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके क्रैश कोर्स के लिए तुम यहाँ जा सकते हो। CUET के लिए ये सेक्शन है, आईआईटी नेस्ट के लिए सेक्शन है, बट फिलहाल जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है वो है क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स तुम्हें यहाँ पर क्लिक करके इंग्लिश और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। सपोज तुम हिंदी में कंफर्टेबल हो तो तुम इंग्लिश पे क्लिक करके हमारे सारे क्रैश कोर्स को यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। हमारा पर्सनलाइज क्रैश कोर्स तुम्हें एक टॉप लेवल की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करता है। अगर तुम एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन में फंसे हुए हो, तुम्हें लगता है कि यार मैंने अब तक अपना पूरे टाइम का कबाड़ा कर दिया, मेरे पास बस 3 महीने हैं, कैसे भी करके मेरा सिलेक्शन करा दे कोई, तो दिस इज़ फॉर यू। अगर आप ठीक ठाक डिसेंट प्रिपरेशन पे चल रहे हैं, आपको अपने आप पे भरोसा है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके कुछ लैग्स हैं, कुछ एक सब्जेक्ट है जो आपको नहीं आता, PCM PCB में कॉन्फिडेंट है, चौथा सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, तो हमारे आईआईटी नेस्ट के जो कंप्लीट क्रैश कोर्स हैं दे आर फॉर यू डेफिनेटली। और अगर आप दोनों ही टारगेट कर रहे हैं आईआईटी और नेस्ट, तो आपके लिए कंप्लीट आईआईटी नेस्ट का कॉम्बो कोर्स भी दिया हुआ है। आप जल्दी से जाकर इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग व्हाट इज आईआईटी एंड नेस्ट। आईआईटी यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, नेस्ट यानी कि नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। आईआईटी कंडक्ट करवाया जाता है बाय द 7 आइजर्स इन द एंटायर इंडिया, जिसमें से आता है आइजर पुणे, आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, आइजर भोपाल, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर TBM, आइजर बरहमपुर और आइजर कोलकाता। तो ये 7 आइजर्स आपके जो हैं, ये बारी बारी से हर साल एक एग्ज़ाम जिसका नाम है आईआईटी कंडक्ट करवाते हैं, ताकि आपको जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो 12th पास आउट हैं या जो फर्स्ट सेकंड ड्रॉपर्स हैं, उनको मौका मिल सके, अगर वो साइंस में इंटरेस्टेड हैं, रिसर्च करियर परस्यू करने का फ्रॉम दीज बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन। एंड इतना ही नहीं, आईआईटी के थ्रू बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको एडमिशन देते हैं इन वेरियस कोर्सेज, जिनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। फिर आता है नेस्ट, जो कि आता है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट करवाया जाता है फॉर एडमिशन इन दोज इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्टली कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसमें हमारे पास आता है नाइजर भुवनेश्वर और दूसरा आता है CABS मुंबई। अब ये सारे ही इंस्टीट्यूशंस अपने आप में भारत में रिसर्च कल्चर को प्रीडोमिनेंटली एक्सरसाइज करने के लिए और एक टॉप नॉच साइंटिफिक एप्टीट्यूड को ग्रो करने के लिए इंडिया में, अब ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपनी जगह पे एक टॉप नॉच रिसर्च इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं इंडिया में, और आपके रिसर्च एकेडमिक करियर को एक टॉप नॉच लेवल पर भी ले जाने के लिए ये काफ़ी हैं, अगर आप 12th के बाद इनमें पढ़ने का मौका पाते हैं। और उसी के लिए आपको आईआईटी और नेस्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे आईआईटी नेस्ट के दोनों एग्ज़ाम्स को समझने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स में, जिसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार सब्जेक्ट्स कौन से पूछे जाते हैं। तो दोनों ही आईआईटी और नेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है। या तो आपके पास PCM है या फिर आपके पास PCB है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, या फिर PCM भी है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज ज़रूर हैं आईआईटी के थ्रू मिलने वाले, जो सिर्फ 10+2 में मैथ्स कंपलसरी,
होने पर मिलते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं आईआईटी के थ्रू जो सिर्फ मैथ्स 12th में कंपलसरी होने पर ही मिलते हैं, बट इन जनरल आईआईटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और नेस्ट में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी आपको पेपर में देखने को मिलेगा एज 4 सेक्शंस। लेकिन देयर इज अ कैच, आईआईटी में आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो इन चारों सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनेगी और आपका टोटल भी इन चारों सब्जेक्ट के हिसाब से ही बनेगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी चारों सेक्शन ही आपके लिए कंपलसरी है अटेम्प्ट करना, आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो यू विल लूज द मार्क्स। लेकिन नेस्ट में सिर्फ 3 सब्जेक्ट का ही टोटल काउंट होता है। आपके पेपर में आएंगे चारों सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी, लेकिन सिर्फ 3 का ही टोटल काउंट हो, जो 3 आपके पेपर में करे हुए बेस्ट सेक्शंस होंगे। तो फॉर एग्जांपल आप PCMB अटेम्प्ट करने जाते हैं नेस्ट के एग्जाम में और आपके जो बेस्ट सेक्शन अटेम्प्ट होते हैं वो PCB होते हैं या फिर PBM होते हैं, तो आपके वही सेक्शंस का टोटल काउंट होगा। एंड हियर वी एक्चुअली केम टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ द टोटल। सो आईआईटी में क्योंकि चारों सब्जेक्ट काउंट हो रहे हैं, चारों सेक्शंस में 15 क्वेश्चन आते हैं, ईच फ्रॉम द सेक्शंस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी। 15 क्वेश्चन टोटल होते हैं 60 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन सही होने पर आपको देता है 4 नंबर और गलत होने पे आपको देता है -1 नंबर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का रेशियो है आपका बेसिकली 4:1 का, यानी कि सही पर आपको मिलेगा 4 मार्क्स, गलत पे आपको मिलेगा -1 मार्क्स। और क्योंकि 15 टोटल हुए 60 सवाल 4 नंबर के, तो टोटल बैठता है 240, यानी कि आईआईटी का जो पेपर है वो आपको 240 में से मार्किंग करके देगा, 240 में से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। हाउएवर नेस्ट में क्योंकि आपका बेस्ट ऑफ 3 काउंट होता है और हर एक सेक्शन में आते हैं 20 क्वेश्चंस, जिसमें सही करने पर आपको मिलते हैं +3 मार्क्स और गलत करने पे आपको मिलते हैं -1 मार्क्स, यानी कि नेस्ट में नेगेटिव मार्किंग का जो दबदबा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, एज आपको दिख ही रहा है कि -1 पर 3 करेक्ट मार्किंग आपको एक नेगेटिव मार्किंग का रेशियो देखने को मिल रहा है, विच इज़ थोड़ा सा वर्स एज़ कम्पेयर टू आईआईटी। और इसमें क्योंकि 3 सेक्शंस आप अटेम्प्ट करोगे, हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है एक तरीके से, तो आपको टोटल मिलेगा 180 मार्क्स का पेपर, जिसमें से मार्किंग होगी, यानी कि आईआईटी में आपका स्कोर बनेगा 240 में से और नेस्ट में आपका स्कोर बनेगा 180 में से। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन कि भाई आखिरकार सेफ स्कोर क्या है। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने 3 सब्जेक्ट को मास्टर करके नेस्ट का एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर चारों को मास्टर करेंगे थोड़ा बहुत और आईआईटी का पेपर देने जाएंगे, तो एक अनसर्टेनिटी रहती है कि आखिरकार भाई कितने मार्क्स पे हमें सिलेक्शन मिलेगा। सोच रहे हो ना? तो मुझे कमेंट में बताना पहले कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। क्या तुमने सायस्ट्रा का एक भी मॉक देकर देखा है अभी? अगर नहीं देखा है तो जाओ जाकर जल्दी से सायस्ट्रा के फ्री मॉक्स अटेम्प्ट करके देख। सायस्ट्रा की ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन में आपको फ्री कंटेंट सेक्शन में, मटीरियल सेक्शंस में आपको वहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे। तो जाओ जाके आईआईटी और नेस्ट का एक फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखो और मुझे कमेंट में बताना क्या रिजल्ट है तुम्हारा। अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर गाइडेंस में रहकर तैयारी करना चाहते हो और उन बच्चों की तरह जो हज़ारों बच्चे हर साल हमारे इन ड्रीम इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं, आप भी होना चाहते हो, तो मेक श्योर यू डू चेक आवर क्रैश कोर्सेज। और क्रैश कोर्सेज के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मटेरियल्स भी सायस्ट्रा ने आपके लिए सारे के सारे निकाल रखे हैं, तो आपको कोई भी बुक चाहिए तो मास्टरिंग बुक्स हैं। अगर आप थ्योरी और पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आईआईटी नेस्ट की स्पेसिफिक मॉक बुक्स है जिसमें अब आपको पीवाईक्यूज़ के वीडियो सोल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशंस दिए जा रहे हैं। तो आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए, बस मेहनत करना सीख लो। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो मैं बात कर रहा था सेफ स्कोर की, तो भाई सेफ स्कोर अगर मैं बात करूँ कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तो देखो आईआईटी में अगर तुम सेफ स्कोर टारगेट कर रहे हो जनरल कैटेगरी, तो मेरा सेफ स्कोर ऐसा होगा जिसे अगर तुमने अचीव कर लिया तो सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक पक्के। तो वो सेफ स्कोर है बच्चों 120 मार्क्स। अगर 120 मार्क्स 240 में से आप ले आते हैं अपने एग्ज़ाम में, आईआईटी के एग्ज़ाम में, आईआईटी 2026 के एग्ज़ाम में, तो आप बड़े आराम से अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन आइजर पहुंच जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपका सपना आइजर पुणे जाने का है तो 120 नंबर से काम नहीं चलेगा।
और उसके लिए भी आप सायस्ट्रा के ऑफिशियल चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। उस पर हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें आपको अच्छे से समझाया है कि 2025 में कट ऑफ डेटा क्या था, एक्सपेक्टेड 26 का कट ऑफ डेटा क्या रह सकता है पर कॉलेज, यानी कि आइजर पुणे के लिए, आइजर कोलकाता के लिए, आइजर बरहमपुर के लिए, इवन IISc बेंगलोर, बाकी सारे कॉलेजेस के लिए भी हमने अच्छे से डेटा को रीड करके आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। एक नहीं बल्कि कई सारे वीडियोस बनाए, आप जाके चेकआउट करोगे तो पता चलेगा कि आइजर पुणे अगर कोई टारगेट कर रहा है तो उसको 180 से ऊपर लाने चाहिए, 190 से ऊपर लाने चाहिए। IISc बेंगलोर टारगेट कर रहे हो तब तो फिर 220 के ऊपर ही जाना पड़ेगा, राइट। बट सेफ स्कोर की बात करूँ तो 120 है IIT के लिए। और नेस्ट के लिए टड़ा, क्योंकि नेस्ट का एग्ज़ाम जनरली IIT से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है तो सेफ स्कोर थोड़ा सा सेफ है, राइट। और सेफ स्कोर आइजर्स के अलावा अगर मैं नाइजर की बात करूं, CBS और नाइजर जाना है अगर तुम्हें नेस्ट के थ्रू, तो तुम्हारा सेफ स्कोर होना चाहिए बच्चों 95। जनरल कैटेगरी 95 इज़ द सेफ स्कोर फॉर नाइजर। हालांकि एक बात ध्यान रखना कि आपको इसमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही सब्जेक्ट में सीधा 60 नंबर स्कोर कर दिए। अब क्योंकि भाई 20 क्वेश्चन आ रहे हैं हर सेक्शन से, 3 करेक्ट हैं, 3 नंबर करेक्ट पे मिल रहे हैं, तो 60 का हुआ एक सेक्शन, 3 सेक्शन 180 के हुए। तो अगर आपने मान लो एक सेक्शन पूरा सही कर दिया, दूसरे सेक्शन में बेयर मिनिमम सही कर दिया और बाकी के 2 सेक्शन में आपने 0 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिए, तो आपके सिलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स में बेयर मिनिमम अपना बेस्ट ऑफ 3, आपका बेस्ट ऑफ 3 लिया जा रहा है ना, तो 3 तो लेगा ही लेगा। अब चाहे तीसरे में आपके 0 नंबर हैं, अगर उसमें आपने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ पास नहीं की तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इसीलिए हर साल रह जाते हैं, वो 2 सब्जेक्ट इतने अच्छे से कर जाते हैं। इसीलिए तो JEE नीट वाले जो बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि JEE नीट से काम चल जाएगा नेस्ट में भी, वो रह जाते हैं। क्योंकि JEE नीट वाले बच्चे सोचते हैं कि भाई स्पेसिफिकली हमारे 3 सब्जेक्ट में से 2 तो अच्छे तैयार हैं ही, एक सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो IIT में तो उनको सफ़र करना ही पड़ता है, यहाँ पे भी कई बार उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, तीसरे और चौथे सब्जेक्ट में उनके नंबर कम आ जाते हैं, सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर नहीं होता क्योंकि मुश्किल पेपर आता है। तो 2 से काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे होने चाहिए जिनका सब्जेक्ट मिनिमम कट ऑफ जो होता है, मिनिमम सब्जेक्ट जो क्राइटेरिया होता है कट ऑफ का, वो क्लियर हो और टोटल आपका बैठना चाहिए 95 मिनिमम। तो ये है नेस्ट। अब बात आती है कि भैया ये तो समझ आ गया, और कॉलेजेस कौन कौन से मिलते हैं तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा रुको। उससे पहले बहुत ज़रूरी चीज़ है ये समझना कि भैया IIT नेस्ट में इस बार तो गैप ही नहीं है, तो स्ट्रैटेजी क्या रखें, क्विकली बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि IIT और नेस्ट का जो सिलेबस है उसमें बस थोड़ा सा फ़र्क है। नेस्ट ने अपडेटेड सिलेबस में कुछ चैप्टर्स ऐड किए हैं, ठीक है, वो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे इस बार नेस्ट के लिए, तो उसकी तैयारी अभी से रखो ताकि आपको दिक्कत ना आए। और नेक्स्ट का एग्ज़ाम तो पहले है तो कोई पंगा तो पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिसमें से 1 सवाल या 2 सवाल केमिस्ट्री के सेक्शन में फॉर एग्जांपल आने की उम्मीद है, उनको आप पढ़ के चले जाना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सायस्ट्रा के क्रैश कोर्सेज तुम्हारे लिए बने हैं, और या फिर आप जो भी गाइडलाइंस आपको सायस्ट्रा के मेन इसी चैनल पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो मिलती हैं, उसको फॉलो किया करो। तो मेक श्योर कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, ताकि कोई भी अपडेट आती है सिलेबस से रिलेटेड या फिर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड तो आप तक टाइम पे पहुंच पाए। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेस्ट में और IIT में सिलेक्शन के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगर आप IIT में सेलेक्ट होना चाहते हो, सिंपल सी बात बताऊं, आपको चाहिए एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ऐसे जिसमें 15 में से 14 क्वेश्चन सही करके आने लायक आपके कॉन्सेप्ट हो, और 2 आपको ऐसे सब्जेक्ट चाहिए जिसमें 15 में से 10 से 11 क्वेश्चन आप सही कर पाओ, राइट। वैसे तो क्योंकि उसमें मिनिमम सब्जेक्ट का क्राइटेरिया नहीं है, और आप अगर 2 सब्जेक्ट्स में भी 60 में से 60 ले आते तो 120 नंबर बन जाते हैं, दैट ऑलरेडी टेक्स यू ऑल द वे टू योर सेफ स्कोर। लेकिन फिर भी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप चारों सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर लीजिए और 2 सब्जेक्ट को अपना मीडियोकर रेंज में रखिए। बड़े आराम से आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर IISc बेंगलोर, आइजर पुणे जाना चाहते हो, और भी कुछ हिडन इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैं बताऊंगा, वहाँ जाना चाहते हो, तो आपको फिर चारों सब्जेक्ट में ही अच्छे से मेहनत करनी होगी। लेकिन नेस्ट में मेरे दोस्त, अगर नेस्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये मान लो कि 20 में से हर सेक्शन में जो आपके बेस्ट ऑफ 3 सेक्शन हैं उनमें 20 में से आपको 12 से 13 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने चाहिए। मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी, और ये काम करेगी। क्योंकि नेस्ट का पेपर डिफ़िकल्ट होता है, कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो जानबूझ के ऐसे डालते हैं जिसमें आपका टाइम ख़राब हो, जो हर वो बच्चा नहीं कर पाता है, जो बेसिकली एक 3 महीने से पढ़ रहा है, 4 महीने से पढ़ रहा है सीरियसली, या फिर जिसने बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है।
तो आपका वहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करना कि 12 से 13 क्वेश्चन की स्वीट रेंज रखनी है। नेगेटिव मार्किंग दोनों ही जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें नहीं चलेगी। 12 से 13 क्वेश्चन, 3 सब्जेक्ट्स नेक्स्ट में अगर आपने सही कर दिए विदाउट नेगेटिव मार्किंग तो आपका स्कोर अप्रॉक्सीमेटली 12 3 36 और आपका जो स्कोर है 120 प्लस बैठता है और उस पर आपको बड़े आराम से अच्छी रैंक भी मिल सकती है। तो ये टारगेट रखना है। तो जो मुश्किल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा उस पर टाइम इन्वेस्ट करे बगैर आपको जाना है उन क्वेश्चंस पे पहले जो आप कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि 12 से 13 क्वेश्चंस का टारगेट हिट कर लेना तीनों सेक्शंस में। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस दैट यू कैन एक्चुअली टेक अवे फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट में कि इनसे कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं। बट कॉलेजेस बताने से पहले मैं आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे देता हूँ। अब फटाफट बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं अगर आप IIT क्वालिफाई करते हैं। तो देखो क्विकली बताता हूँ। अगर आपके पास 12th में मैथ्स है और आप IIT क्वालिफाई करते हैं तो IIT से मिलने वाले सारे कोर्सेज, सारे कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है और उनके अकॉर्डिंग आती है तो। लेकिन अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है तो कुछ ऑप्शंस आपके कट जाते हैं। जैसे अब देखो IIT क्वालिफाई करने पर कायदे से आपको IISc बेंगलोर में एडमिशन मिलता है, ठीक है, जो तब नहीं मिलेगा अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं है। IIT मद्रास में एडमिशन मिलता है, IIT गुवाहाटी में एडमिशन मिलता है, बट ये तब नहीं मिलेंगे जब आपके पास 10+2 में मैथ्स नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको आइजर भोपाल के बीटेक कोर्स में एडमिशन मिलता है, लेकिन ये भी तब नहीं मिलेगा जब आपके पास मैथ्स 10+2 में नहीं होगा। सारे के सारे आइजर्स में BS/MS इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो अप्लाइड साइंस में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, उसके लिए हर वो बच्चा एलिजिबल है जिसके पास 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, राइट। तो आपको IISc बेंगलोर, 7 आइजर्स, उसके अलावा IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी एंड यस द बिगेस्ट सरप्राइज IACS कोलकाता। IACS कोलकाता भी इस साल से IIT के थ्रू ही एडमिशन देगा। हालांकि इंटरव्यू वो लेगा या नहीं इसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन अभी उन्होंने अपडेट जारी नहीं की है, होगी तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये मान लीजिए कि IACS कोलकाता IIT के रिजल्ट से ही एडमिशन की कट ऑफ लिस्ट निकालेगा। तो इसका मतलब इतने सारे कॉलेजेस सिर्फ एक एग्जाम से आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट ऑन दी अदर एंड आपको एडमिशन देता है नाइजर भुवनेश्वर और CBS मुंबई, राइट। तो आई होप बच्चों कि इस स्ट्रैटेजी को तुमने समझ लिया होगा, डिफरेंसेस को समझ लिया होगा IIT और नेस्ट में, और आप अब अपनी तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन रुक जाओ, जाने से पहले ज़रा तुम्हें एक्सपर्ट एडवाइस तो दे दें। अब एक्सपर्ट एडवाइस की बारी आ गई है उन लोगों के द्वारा, उन 2 महारथियों के द्वारा, जिसमें से एक नेस्ट के महारथी हैं और एक IIT के महारथी हैं। हालांकि दोनों के ही एक्सपोजर्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन फिर भी आपको स्पेशलाइज्ड गाइडेंस देने के लिए मैं बुलाने वाला हूं 2 स्पेशल लोगों को, सो स्टे ट्यून्ड। तो बच्चों, एक तरफ हैं हमारे एक्सपर्ट बायोलॉजी मेंटर आकाश भैया, इस बार नहीं बोलूँगा नहीं तो मार पड़ेगी। तो आकाश भैया एक तरफ और दूसरी तरफ हमारी एक्सपर्ट, आपकी प्यारी, हमारी दुलारी यशिका मैम, शी इज़ ऑल्सो बायोलॉजी एक्सपर्ट। अब वो दोनों बायोलॉजी वाले मिले, मेरी गलती नहीं है इसमें। लेकिन है इज़ अ डिफरेंस कि मैम की एक्सपर्टीज़ आपको बताएगी कि IIT के एग्ज़ाम में आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है। भैया हमारे हैं नाइजराइट और ये आपको बताएंगे कि नाइजर जैसे खतरनाक एग्ज़ाम से कैसे डील कर सकते हैं। तो पहले शुरू करते बड़े भैया से, नाइजर से। तो भैया बच्चों को, मैम माइक थैंक यू। बच्चों को सबसे पहले बस यही जानना है कि भैया नाइजर तो बहुत डिफिकल्ट है, PYQ लगाते समझ ही नहीं आते, खोपड़ी खुल जाती है हमारी। तो इतने मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, कैसे होगा सिलेक्शन? देखो, क्वेश्चन टफ आते हैं तो उससे क्या दिक्कत है, कट ऑफ भी तो कम जाती है ना। बात तो सही है भाई, अगर आपका एग्जाम का लेवल टफ है तो कट ऑफ उसी हिसाब से कम जाती है। जैसे पिछले साल का नेक्स्ट का आसान आ गया तो कट ऑफ हाई चली गई, राइट। उसके पहले जितने भी हुए हैं उसमें कट ऑफ कम गई है भाई, है ना। और सबसे बढ़िया चीज होती है कि पेपर टफ आ रहा है, उससे ना एक्चुअल जो मेहनत करने वाला बच्चा है ना वो निकल के आता है, क्रीम निकल के आती है। आसान तो सब कर लेंगे, सब रट के चले जाएंगे, सब कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो अप्रोच चाहिए एक रिसर्चर बनने के लिए वो तो टफ क्वेश्चन ही टेस्ट करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट अगर स्पेसिफिकली कोई टारगेट कर रहा है तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े तो सही है उसके लिए, बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। और अगर दोनों टारगेट कर रहा है, क्योंकि इस बार तो दोनों आमने सामने हैं, तो नेक्स्ट पहले हो जाएगा इस बार। पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे हिसाब से कि नेक्स्ट पहले है। तो आपके हिसाब से बच्चों को क्या टेम्परामेंट रखना चाहिए फिर इस बार, कुछ स्पेशल? सिंपल चीज़ है, आप अगर टफ एग्जाम के लिए करोगे प्रिपेयर तो आसान अपने आप निकल जाएगा, यस, है ना। बस एक छोटा सा वो है, डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि IIT भी बहुत आसान है। हाँ। IIT बायोलॉजी या फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट वो थोड़ा ट्रिक में फंसाते हैं। हाँ, वो 1 लाइनर देंगे
और आपको ट्रिक में फंसा देंगे। ये आपको लंबा पैसेज देंगे, पर अगर आपने उस पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका हो जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन करके आपको डरा के टेम्परामेंट चेक करते हैं, और वो थोड़ा ट्रिक बेस्ड आपका वो नॉलेज है। दोनों ही एक तरीके से रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट करने वाले एग्जामिनेशंस। थैंक यू भैया। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारी प्यारी द माउस किलर यशिका मैम से। माइस किलर जो भी बोलते हैं, हाँ। तो मैम IIT जिसे बच्चे अभी तक हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जब ये पेपर आएगा तो इनके ऊपर से निकल जाएगा, मुझे पक्का यकीन है। आपकी क्या एडवाइस है इनके लिए? आई थिंक बहुत बच्चों को मैं पहले ये बोलूँगी कि NCERT मत छोड़ो। जो तुम NCERT के बैक क्वेश्चंस छोड़ के रेफरेंस बुक के पीछे भाग रहे हो, ये मत करो। क्योंकि सबको पता है कि बच्चे NCERT नहीं पढ़ते, और अगर मोस्ट क्वेश्चंस में देखोगे तो NCERT के बैक क्वेश्चंस को ही थोड़ा तोड़ मरोड़ के वो पूछ लेते हैं, और फिर बच्चों का डब्बा गुल हो जाता है। तो आई थिंक मेरी सबसे बड़ी एडवाइस यही होगी कि NCERT के जो बैक क्वेश्चंस हैं उन्हें हल्के में मत लो, और बिना NCERT रीड किए प्लीज़ मॉक अटेम्प्ट मत करो। फिर बोलते हो 20-20 नंबर आ रहे हैं, आएंगे ही। अगर तुम्हारे पास NCERT है, तुमने NCERT पढ़ी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें लगता है कि यू वांट टू मूव अहेड ऑफ दैट लेवल, तो फिर सहस्त्रा की मास्टरिंग बुक्स पे आ जाना भाई, क्योंकि उसका लेवल उससे ऊपर है। और अगर उनके बीच का कुछ ढूंढ रहे हो तो फिर हमारी मॉक बुक्स जिंदाबाद। ठीक है, तो मामला सारा सेट है, बस तुम अपना लेवल डिसाइड करके सीढ़ियाँ चढ़ते रहो। और मैम ये बताओ कि इस बार तो नेस्ट एग्ज़ाम पहले है, और ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, बल्कि मैं इनसे पूछता अगर नेस्ट का एग्ज़ाम बाद में होता, लेकिन क्योंकि IIT बाद में है तो इनसे पूछना पड़ेगा कि नेस्ट का एग्ज़ाम तो होता है मुश्किल, और बच्चे ज़्यादातर देंगे भी, तो नेस्ट का एग्ज़ाम जाएगा ख़राब अगर, तो उससे बच्चों का हो जाएगा मोराल डाउन, और फिर जस्ट अगले दिन उनका IIT का एग्ज़ाम है। तो ये जो उनका मोराल गिरेगा नेस्ट में, अगर बाई चांस तुम नहीं पढ़ते हो और हमारी गाइडेंस को नहीं फॉलो करते हो या लापरवाही कर देते हो, तो टचवुड लकड़ी को ही छू रहा हूँ कि अच्छा जाए नेस्ट, लेकिन अगर ख़राब चला गया तो जो मोराल गिरेगा इनका, उसको ये कैसे अपलिफ्ट करेंगे, क्या सोचें उस टाइम पे, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट डे इनका IIT का एग्ज़ाम है। यार ये तो भैया मेरे साथ भी बहुत होता है। मेरी लाइफ में एक सिंपल फंडा है, रात गई बात गई। अगर मेरे साथ कोई चीज़ 1 घंटे पहले भी होगी ना, मैं भूल जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में अब वो नहीं आएगी, गया। अब नेक्स्ट जो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, उसको कितना जल्दी सीज कर सकते हो वो तुम्हारे पर है। राइट। तो गाने सुनो, थोड़ा वॉक कर लो, कुछ मीठा खा लो, जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प कर रहा है, सो जाओ, ठंडे पानी से नहा लो, जो भी सही लगता है वो करो, और तुरंत अपना एग्जाम का मूड चेंज करके आगे बढ़ो। क्योंकि अब वहाँ जो होना है वो होके ही रहेगा, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। ये बात है, इसीलिए ध्यान रखना कि मस्ती अगर मारनी हो तो कुछ ऐसा मत कर लेना कि बीमार ही पड़ जाओ अगले दिन के लिए। ठीक है, वो भी ध्यान रखना। तो ये तो सबने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। ये नेगेटिव में भी लगता है कि अगर आपका फल जो है वो खराब निकला तो भी आपको नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। इसलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे सारी की सारी स्ट्रैटेजीज बता दी हैं, और एक्सपर्ट ने आपको खुद अपनी बेस्ट क्रिस्प एडवाइस दे दी है। अब जल्दी से जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी पढ़ाई करो, और मिलते हैं ड्रीम इंस्टीट्यूट में। चलो बाय। बाय।